एक ऐसे शख्स जिसका जन्म हुआ अछूत जाति में, लेकिन उसने दुखी होकर मरने से पहले धर्म बदल दिया, जिसने पूरी उम्र देश की अनुसूचित जातियों को हक दिलाने में बिता दी, लेकिन पूरे सफल ना हो सके। आज हम बात करेंगे स्टोरी टाइम में मेहनत, संघर्ष और सफलता की मिसाल भीमराव अंबेडकर जी की। तो चलो आओ बैठो, स्टोरी सुनते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालोजी सकपाल भीमबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान पैदा हुई। नाम रखा गया भीमराव अंबादवेकर, जो समय के साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गया। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा। अंबेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रामबाई से हुई थी। 1908 में वे एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बने। भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 21 साल तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई की। भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें अपना पिता मानते थे। भीमराव अंबेडकर जी पेशे से वकील थे। मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी बने। भीमराव अंबेडकर के द्वारा महान काम। झंडे में अशोक चक्र लगाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। आजकल फैक्ट्रियों में 8 घंटे काम होता है, ये सब भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। इससे पहले 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहेब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर सन 2000 में विभाजन करना पड़ा और नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ बना। जाति और धर्म के विशेष पर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे। इसे अछूत माना जाता था। जब अंबेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कही थी, मैं हिंदू तो पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। अंबेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने ऐसा किया। क्या देश में आरक्षण की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी? दरअसल देश में आरक्षण की शुरुआत अंबेडकर ने नहीं की, बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 ईस्वी में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी। उसके बाद ये चलता रहा और 1943 में अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। ये सपना पूरा हुआ। अंबेडकर के संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ाया ही जा रहा है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कैसे हुई? आखिरी दिनों में भीमराव अंबेडकर डायबिटीज से बुरी तरह बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं। भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हारे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 सालों बाद 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। तो हमारे प्यारे भारतवासियों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टोरी टाइम पर। तब तक के लिए मेरे इस तिरंगे को सलाम। जय हिंद, जय भारत।